यात्री बंधु कृपया ध्यान दें, अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। रेलवे में जब आप यात्रा करते होंगे तो अक्सर आपको ये घोषणाएं सुनने को और स्लोगन ट्रेन में लिखा हुआ जरूर आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया होगा कि ये स्लोगन रेलवे के द्वारा क्यों लिखा जाता है। क्योंकि रेलवे को पता होता है कि हम अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते तो यात्रियों की संपत्ति की रक्षा हम खाक करेंगे। दरअसल हम ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ गौछारी स्टेशन पर। बरौनी कटिहार रेलखंड का गौछारी स्टेशन है ये, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ट्रेन आप जो देख रहे हैं ये ट्रेन बरौनी लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की डिब्बे हैं। ख़ास बात ये है कि ट्रेन जब स्टेशन परिसर में खड़ी होती है 24 और 27 मई की रात यहाँ पर 62 बैटरी पूरी ट्रेन के खोल लिए जाते हैं। रेल प्रशासन, आरपीएफ हो, जीआरपी हो, तमाम जो सुरक्षा रेलवे की संपत्ति के करते हैं, कहाँ थे ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन बड़ी चोरी की वारदात जब यहाँ प्रतिवेदित हुई तो उसके बाद हाय तौबा मच गया। आरपीएफ ने कार्रवाई शुरू करी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जो स्थानीय लोग, रेल उपभोक्ता समिति के स्थानीय जो वर्कर हैं, उनका दावा है कि बहुत बड़ा खेल इसमें हुआ है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें कई लोग छोड़ दिए गए और सिर्फ कागज़ पर खानापूर्ति की जा रही है। जो दावा यहाँ के रेल उपभोक्ता समिति के लोग कर रहे हैं, किस तरह की ये लापरवाही है और इसे क्या मानते हैं? जो कार्रवाई आरपीएफ कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग? अस्थाई तौर पर अगर यहाँ ट्रेन को लगाना है तो अस्थाई तौर पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्थाई तौर पर सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए, आरपीएफ का कैंप भी यहाँ होना चाहिए, जिसमें कम से कम तीनों शिफ्ट में जो काम करने का जो टाइम है उसमें यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी मौजूद हो। चूँकि दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सुनसान इलाके में लाके महीनों दिन से किसी ट्रेन के बोगी को खड़ा कर दिया जाता है, जब इस इलाके से 4-5 ट्रेनें हैं जो सहरसा से समस्तीपुर हो, सहरसा से अमृतसर हो, सहरसा से दिल्ली हो, सहरसा से भागलपुर हो, ये सब ट्रेनें अभी तक बंद पड़ी हुई है कोरोना महामारी के बाद। मतलब आपका क्या कहना है कि ट्रेनों के अभाव में जो है नियमित रूप से ये ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं और दूसरी तरफ ट्रेन खड़ी है यहाँ? दूसरी तरफ यह ट्रेन खड़ी है। एक तरफ ट्रेनों का अभाव, रैक का अभाव, जिसके वजह से ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ गाड़ी जो है महीनों से खड़ी है। आपको 24 से 27 तारीख के बीच में लगभग 62 से 65 बैटरियाँ खोल ली गई। जो कार्रवाई हुई कितना संतुष्ट है? आरपीएफ की कार्रवाई तो हुई, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया। तो छोड़ने का क्या कारण रहा है? क्या मास्टरमाइंड धरा गया? 1 महीना 1.5 महीना पहले करीब 3 किलोमीटर रेलवे जो पटरी से कसा हुआ रहता है क्लिप, वह क्लिप लगभग 17 क्विंटल जो है खगड़िया में बरामद हुई कबाड़ खाने में। तो इतना लापरवाह है कि जो महीना दिन और 17 क्विंटल क्लिप और 3 किलोमीटर के लंबाई में क्या एक दिन में खोली जा सकती है? ये सीधी लापरवाही है रेलवे के टेक्नीशियन विभाग का। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, सोशल वर्कर हैं मनोज मिश्रा जी। हम इनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है और जो आरपीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई वो कितना काफ़ी है। ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है और ये लगता है सुनियोजित साजिश है। क्योंकि सुनसान इलाके में जहाँ लाइटिंग का व्यवस्था नहीं हो और जहाँ पहले से जो 2 सुरक्षाकर्मी थे, जैसा पता चला है 2 सुरक्षाकर्मी यहाँ थे और उसमें 1 सुरक्षाकर्मी को हटा दिया गया हो, ऐसे परिस्थिति में जबकि ट्रेन का भी अभाव है और ट्रेन में लोगों को परेशानी भी हो रही है, वैसे परिस्थिति में यहाँ ट्रेन को लगा देना ये बहुत बड़ा अपराध के श्रेणी में इसको हम मान सकते हैं। और चूँकि ये प्रशासनिक चूक है और प्रशासनिक चूक यहाँ बराबर होती रही है, ये कोई नया चूक नहीं है। यहाँ ऐसी वारदात पहले भी बहुत सारी वारदातें हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बैटरी चोरी सुनियोजित ढंग से हुई और उसको पकड़ा गया। जब लोग एक्शन में आ गए, जानकारी हुआ तो पकड़ा भी गया और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मास्टरमाइंड जो इसका था
उसको छोड़ दिया गया है। क्योंकि इसी जगह इसी आसपास में वो लापरवाही होती है और उसके बाद रेलवे प्रशासन चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और कोई कार्रवाई कर रही है तो वो बता नहीं रही है। इसका मतलब ये है चूँकि जो बात छिपा के रखा जाता है वो बहुत बड़े साजिश का इशारा करती है। देख लीजिए प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, और कहीं ना कहीं हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से बरौनी कटिहार रेलखंड पे तमाम स्टेशनों के आसपास चोरी की वारदात लगातार चोरों के द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप सोकर उठें और अखबार पढ़ें तो पूरी की पूरी ट्रेन ही चोरी हो जाए, ये खबर आपको पढ़ने के लिए मिले। इस वक्त हल्ला बोल सच के लिए गौछारी स्टेशन से मैं आशीष।